डायर वुल्फ फिर से लौट आए हैं, सच्चाई जो सब छुपा रहे हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। इन्हें देखकर आपको लग रहा होगा कि ये कोई साधारण भेड़िए के बच्चे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी आपने इन वीडियोस में वुल्फ बेबीज को देखा है। वो 13,000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुके डायर वुल्फ के बेबीज हैं, जिन्हें आज जीन एडिटिंग तकनीक से दोबारा जिंदा किया गया है। अगर आप ये सोच रहे थे कि गेम ऑफ थ्रोन्स का सबसे वफादार किरदार, हाँ, जॉन स्नो का प्यारा भूरा दोस्त अब सिर्फ इतिहास है, तो आप गलत हैं, क्योंकि डायर वुल्फ फिर से लौट आया है। नहीं, ये कोई फैंटेसी नहीं, ये हकीकत है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे वो सब जो कोई नहीं बता रहा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, वरना आपसे कोई बहुत बड़ा रहस्य छूट जाएगा। एक ऐसा जानवर जो कभी उत्तरी अमेरिका के बर्फीले जंगलों में राज करता था, एक शिकारी जो आज भी काल्पनिक कथाओं में जिंदा है, और अब विज्ञान की नई खोजों के साथ फिर से जिंदा हो चुके हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज में हमने इन्हें देखा था, तब किसने सोचा था कि यह विलुप्त हो चुका जानवर दोबारा से जिंदा हो सकता है? क्या डायर वुल्फ सच में वापस आ सकता है? क्या यह सिर्फ साइंस फिक्शन है या फिर एक वैज्ञानिक हकीकत? आइए सबसे पहले जानते हैं डायर वुल्फ आखिर है क्या। डायर वुल्फ, जिसे वैज्ञानिक रूप से कैनिस डायरस कहा जाता है, लगभग 13,000 साल पहले उत्तरी और दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला एक बड़ा शिकारी था। यह आज के ग्रे वुल्फ से आकार और ताकत दोनों में बड़ा था। डायर वुल्फ का शरीर भारी था, जबड़ा मजबूत और दांत इतने घने कि बड़े शिकारी को आसानी से गिरा सके। यह आइस एज के अंतिम दौर में जीवित था और माना जाता है कि यह विशाल हिरन, बाइसन और घोड़ों का शिकार करता था। लेकिन जैसे जैसे जलवायु बदली और बड़े जानवर विलुप्त हुए, डायर वुल्फ भी इतिहास बन गया। डायर वुल्फ के अवशेष पहली बार 1850 के दशक में पाए गए। सबसे ज्यादा हड्डियां लॉस एंजलिस के ला ब्रिया टार पिट्स में मिली, जहां आज भी हजारों की संख्या में इनके कंकाल सुरक्षित हैं। इन फॉसिल्स से वैज्ञानिकों ने जाना कि डायर वुल्फ कोई सामान्य भेड़िया नहीं था, बल्कि एक अलग प्रजाति थी, डीएनए में, संरचना में और व्यवहार में भी। कई सालों तक लोग मानते रहे कि डायर वुल्फ सिर्फ एक बड़ा ग्रे वुल्फ था, लेकिन हालिया डीएनए रिसर्च ने साबित किया ये एक बिल्कुल अलग इवोल्यूशनरी ब्रांच से था। 2021 में प्रकाशित एक डीएनए अध्ययन ने विज्ञान की दुनिया में हलचल मचा दी। वैज्ञानिकों ने हजारों साल पुराने डायर वुल्फ के डीएनए को डिकोड किया और पता लगाया कि एक मॉडर्न वुल्फ्स या कोयोटस से नहीं, बल्कि जैकल्स और अब एक्सटिंक्ट हुई कुछ खास प्रजातियों से जुड़ा हुआ था। इस खोज से एक सवाल फिर से उठ खड़ा हुआ, क्या हम एक्सटिंक्ट जानवरों को फिर से जिंदा कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, और ऐसा हो भी चुका है। उसी के नमूने हैं आज के डायर वुल्फ के ये 3 बेबी डायर वुल्फ। CRISPR जैसी आधुनिक जीन एडिटिंग तकनीक अब इस कल्पना को वास्तविकता में बदलने की दिशा में है। कैसे वापस लाए गए डायर वुल्फ? वैज्ञानिकों ने सबसे पहले लाब्रिया टार पिट्स, लॉस एंजलिस, यूएसए से निकाले गए वेल प्रिजर्व्ड फॉसिल्स से एंशिएंट डीएनए एक्सट्रैक्ट किया। यह काम बहुत कठिन था, क्योंकि हजारों साल पुराने डीएनए में डिग्रेडेशन होता है, यानी वो टूट फूट चुका होता है। इसके बावजूद रिसर्चर्स ने उन्नत नेक्स्ट जनरेशन डीएनए सीक्वेंसिंग तकनीकों का इस्तेमाल करके डायर वुल्फ का जेनोमा रीड किया और रिकंस्ट्रक्ट किया। जब इसकी तुलना आधुनिक ग्रे वुल्फ और अन्य कुत्ते प्रजातियों से की गई, तो पाया गया कि डायर वुल्फ पहले सोचे गए अनुसार केवल एक बड़ी भेड़िया नस्ल नहीं है, बल्कि एक अलग एवोल्यूशनरी लाइनेज से आता है। यानी वो एक बिल्कुल अलग शाखा थी जो 5 से 6 लाख साल पहले अलग हुई थी। इसके बाद वैज्ञानिकों ने CRISPR Cas9 जीन एडिटिंग तकनीक की मदद से डायर वुल्फ के प्रमुख ट्रेट्स, जैसे उसका विशाल साइज, घना कोट और पावरफुल जॉस को पहचानकर उन्हें आज के जीवित वुल्फ एम्ब्रियोज में एडिट किया। इसमें डोनर डीएनए को एम्ब्रियोज में इस तरह डाला गया कि जीन एक्सप्रेशन पूरे ट्रेट्स को वापस एक्टिवेट कर सके। इस प्रक्रिया को सिंथेटिक हाइब्रिड क्लोनिंग भी कहा जाता है। प्रयोगशाला में तैयार किया गया यह पहला डायर वुल्फ हाइब्रिड पप एक जीवित प्राणी है, जिसमें लगभग 92% तक डायर वुल्फ जैसे फीचर्स मौजूद हैं। हालांकि अभी तक इसे पूरी तरह वाइल्ड में नहीं छोड़ा गया है। डायर वुल्फ का लौट आना विज्ञान का चमत्कार है, पर यह सिर्फ एक जानवर की वापसी नहीं, बल्कि एक पूरे युग की दस्तक है।
ये तकनीक विलुप्त हो रही प्रजातियों को बचाने में मदद कर सकती है, जैसे रेड वुल्फ और टस्कनी लायन। इससे इकोसिस्टम को संतुलित करने में भी मदद मिल सकती है। कंपनी अब 2028 तक वूली मैमथ को वापस लाने की योजना बना रही है। ये प्रयोग केवल जैविक रूप से ही नहीं बल्कि नैतिक दृष्टिकोण से भी बहस का विषय बन गया है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि एक्सटिंक्ट प्रजातियों को दोबारा लाना इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए खतरनाक हो सकता है, खासकर तब जब आज का वातावरण उस दौर से बहुत अलग है। वहीं कुछ विशेषज्ञ इसे जेनेटिक रेसुरेक्शन कहते हैं और मानते हैं कि यदि यह नियंत्रित और सुरक्षित रूप से किया जाए तो ये बायोडायवर्सिटी को बचाने का भविष्य हो सकता है। इस पूरी प्रक्रिया ने साबित कर दिया है कि एक्सटिंक्शन अब हमेशा के लिए अंत नहीं है। डायरवुल्फ की वापसी सिर्फ एक कल्पना नहीं रही, वो अब एक जैविक वास्तविकता बन चुका है और यह विज्ञान की वो सीमा है जहां हम अब अतीत को फिर से भविष्य में ला सकते हैं। और अगर यही तकनीक आगे और विकसित हुई तो वो दिन दूर नहीं जब हम विलुप्त हो चुके मैमूथ, सैबर टूथ टाइगर, डोडो और शायद यहाँ तक कि टायरानोसॉरस रेक्स जैसे दिग्गजों को भी दोबारा इस धरती पर चलते देखेंगे। विज्ञान अब इतिहास को फिर से लिखने की ताकत रखता है। क्या एक्सटिंक्ट प्रजातियों को लौटाना सही है? क्या आप डायर वुल्फ जैसे शिकारी को फिर से धरती पर देखना चाहेंगे? नीचे कमेंट में लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप अगली वैज्ञानिक वीडियो मिस न करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगली बार बात होगी उस जानवर की जो शायद आपसे ज्यादा बुद्धिमान था लेकिन आज सिर्फ स्केलेटन में बचा।